दोस्तों, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। आज देश के तकरीबन हर शहर में चाय के छोटे छोटे ठेलों से लेकर बड़े बड़े ऑफिसों तक इसकी चर्चा हो रही है। जहां कई लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, तो वहीं कई लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूसीसी क्या है, इसे पहली बार भारत में कब लाया गया, आज दुनिया के कितने देशों में इस कानून का प्रावधान है, मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या भारत के किसी राज्य में भी इस कानून को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, आदि सभी प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यूसीसी का पूरा नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर हम बात करें हिंदी की तो इसका अर्थ होगा समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। अर्थात यूसीसी के अनुसार भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, गोद लेना और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा, जिसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म या जाति से कोई सरोकार नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी के लिए वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी कि जब राष्ट्र इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाए तभी से इसे लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि के लिए सरकार ने 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया। राव समिति की सिफारिशों पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों व सिखों के उत्तराधिकार के मामले को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक बनाया गया, लेकिन मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों के लिए एक अलग पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, जिस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम के अंतर्गत लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर भी बोझ पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने के बाद इस परेशानी से भी निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यूसीसी लागू होने से महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इसी के साथ महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध करने की कुछ वजह इस प्रकार है। पहली, मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल मान रहा है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं।
यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी, मुसलमानों का कहना है कि महिलाओं को शरीयत में उचित संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। चौथी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगता है कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जाएगी, जबकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यूसीसी किसी भी धर्म पर दूसरे धर्म के रिवाजों को थोपने की बात नहीं करता, बल्कि इसमें केवल महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार की बात कही गई है। इसका किसी भी धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, यह एक समानता की बात करता है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का पालन आज के समय में दुनिया के कई देशों में होता है, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, इजराइल, सूडान, जापान, फ्रांस, रूस आदि जैसे कई देश शामिल हैं। इसके अलावा जहां भारत में मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है, वहीं तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों में भी यह कानून सुचारू ढंग से लागू है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। दरअसल दोस्तों, गोवा 1869 ईस्वी में पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत होने के कारण ब्रिटिश भारत से अलग था, जहां गोवा नागरिक संहिता लागू थी। लेकिन 1961 में इसके भारत में विलय के बाद भी यहां एक समान पारिवारिक कानून को बरकरार रखा गया, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता था, और इस प्रकार यह आज तक समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। तो दोस्तों, यही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वैसे यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।